नमस्कार. खबर जनता तकमध्ये तुमचे स्वागत. अफवा नहीं, सत्य बातमी आहे. बघूया आजची विशेष बातमी. ये बड़ी घोषणा थी, मैं याद भी करके आ रहा था कि मेरा आप पत्रकार बंधुओं से ये माध्यम से कहना है सरकार से कि रेल मंत्रालय की तरफ से नागपुर मुंबई स्पेशल ट्रेनें 9 मई को, 10 मई को, 11 मई को चलाई जाए। और सरकार तक खबर पहुंच गई है। सरकार तक खबर पहुंची तो रिपोर्ट मांगी उन्होंने कि कितने लोग आ रहे हैं आपके, और धीरे धीरे उन लोगों ने अपना एक शिकंजा कसना शुरू कर दिया कि लोगों को रोका जाए। तो हम कह रहे हैं कि सरकार को जब खबर मिली गई है तो सरकार अब उनके लोगों की जाने की व्यवस्था करे। तो हम खास तौर पे जितनी ज्यादा संख्या में नागपुर से, मुंबई से जाने वाले लोग हैं हमारे, तो रेल मंत्रालय से हमारा कहना है कि वो रेल की व्यवस्था करे 9 मई में, 10 मई में और 11 मई में, और फिर उधर से वापसी में 13 मई, 14 मई और 15 मई की व्यवस्था करे कि लोगों को कोई भी असुविधा ना हो। अगर असुविधा होती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, क्योंकि सरकार देश चला रही है। तो देश के चलाने वाले जो सरकारें हैं, चाहे वो स्टेट की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार है, उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है प्रत्येक नागरिक को सुविधा देना, सुरक्षा देना। देश में आंदोलन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कोई भी आंदोलन करता है, आंदोलन करना कोई सरकार के खिलाफ नहीं, अपनी मांगों को लेकर देश के लोकतंत्र में ये व्यवस्था दी गई है कि वो लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपनी बात को आंदोलन के रूप में कह सकता है, और उसकी पूरी जिम्मेदारी उसकी सुविधा की, उसकी सुरक्षा की, उसके आने जाने की, ये सारी जिम्मेदारी सरकार की अपनी होती है। तो हम सरकार से वही अपील करेंगे, वही निवेदन कर रहे हैं कि सरकार हमें नागपुर से और मुंबई से स्पेशल ट्रेन चला कर दे कि वो 9 मई, 10 मई और 11 मई, और बोधगया से फिर वापसी में 13 मई, 14 मई और 15 मई को स्पेशल ट्रेनें चलाए, जिससे लोगों को आने जाने में कोई दिक्कतें ना हो। आपने इस तरह का जैसा बोल रहे हैं, हम मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है कि हमें ये व्यवस्था करके दीजिए। अभी उनका रिटर्न अब जवाब नहीं आया है, पर यह कि रेल मंत्रालय तक खबर पहुंची है कि वो इस पे कोई ना कोई जानकारी देंगे हमें जल्दी। पर ये जो अभी प्रॉब्लम हमें नागपुर से मुंबई से आ रही थी कि यहाँ से टिकट नहीं मिल रही है, टिकट निकल नहीं रही है, और फिर बसों की व्यवस्था तो हो रही है पर बसें ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। तो प्रॉब्लम थी कि रेल की व्यवस्था यहाँ से नहीं हो रही। बाकी और जगह से हमने जैसे खबर आई वहां से रेल की व्यवस्था है, टिकट मिल रही है अभी, पर यहाँ से टिकट नहीं मिल रही थी। इसलिए हमारी समस्या नागपुर और मुंबई बन रही थी। तो इसीलिए सरकार से हमने चिट्ठी भी लिख दी है, नागपुर से और मुंबई से हमें स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। और आज भी हमारा एक प्रतिनिधिमंडल मुंबई का गया है, रेल मंत्रालय वहां के जो हेड ऑफिस है उनका, वहां देने गया कि हमें स्पेशल ट्रेन दी जाए यहाँ से। तो ये काम तो हमने शुरू कर दिया है। लोगों से क्या आह्वान करेंगे 12 तारीख की है? देखिए, मैं आखिर आप सभी साथी बंधु और हमारे नागपुर के जिम्मेदार जिन्होंने 6 अप्रैल को बैजन बाग में एक भव्य कार्यक्रम किया, बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, जिसमें हजारों लोग, नागपुर के लोगों ने भाग लिया, और एक साथ अपील की थी कि हाँ 12 तारीख को 12 लोग साथ चले गए। और उसके बाद जब हम अगले दिन पहुंचे तो लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ से 100 से ज्यादा बसें निकलेगी, यानी हजारों लोग तो नागपुर से जाने वाले हैं। तो अब मेरा नागपुर में खास तौर पे ये है कि नागपुर को मैंने जोड़ा था कि बोधगया वो धरती है जहां पर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी धम्म का उदय हुआ, और नागपुर वो धरती है जहां उस धम्म की दीक्षा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने ली थी। तो एक बहुत नजदीकी कनेक्शन है। और इस आंदोलन की अगर कड़ी को जोड़ा जाए, पिछले आंदोलन में सबसे ज्यादा जो भागीदारी का अभी तक रिकॉर्ड हमारे पास है, जो पिछला आंदोलन हुआ भदंत सुरेश ससाई के नेतृत्व में, उस आंदोलन में नागपुर का बहुत बड़ी भूमिका थी। और इस बार भी अगर हम देख रहे, अब तो हम अपनी आंखों से देख रहे, तो इस बार भी जितनी बड़ी भूमिका नागपुर की है उतनी देश में किसी और शहर की नहीं है। तो ये पूरी जिम्मेदारी अब नागपुर के ऊपर आती है कि नागपुर के लोग इस आंदोलन कैसे लीड करते हैं, कैसे इसे लेकर चलते हैं। और जहां बैजन बाग से बड़ी सभा अभी दूसरी कोई देश में भी नहीं हुई है, जितनी बड़ी सभा बैजन बाग में हुई थी, जितने लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, अभी इतनी बड़ी सभा दूसरी नहीं हुई है। तो मैं यहाँ से, नागपुर से यही अपील करूंगा देशवासियों से कि नागपुर के साथ साथ आप लोग भी अपने शहरों से, अपने राज्यों से तैयारी कर ले। नागपुर के लोगों ने 100 से ज्यादा बसें बुक कर ली है, 100 से ज्यादा बसों की टिकट बुक हो चुकी है, हजारों लोग नागपुर से आ रहे हैं। तो आप लोग भी अपने शहरों से, अपने गांवों से, अपने राज्यों से महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए 12 मई को बोधगया पहुंचे। ये व्यवस्था बौद्धों की व्यवस्था है, और बौद्ध जानते हैं कि अपनी विरासत को बचाने के लिए
हम हर हाल में इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे जब तक बीटी एक्ट रद्द नहीं हो जाता। तो मेरी अपील है कि 12 तारीख 12 लाख बौद्ध एक साथ बोध गया पहुंचकर महाबोधि महाविहार को मुक्त कराए। ये तारीख हमारी इतिहास की तारीख होगी, भारत में लिखी जाएगी कि बौद्धों की संख्या जो सैकड़ों में हजारों में गिनते थे अब वो लाखों में गिनेंगे। उस दिन हमारे देश का गौरव बढ़ेगा, भारत की शान बढ़ेगी कि भारत का बौद्ध अल्पसंख्यक नहीं है, भारत का बौद्ध बहुसंख्यक है। ये उसने सिद्ध कर दिया बोध गया पहुंचकर। तो आप सभी से अपील है कि 12 तारीख को बोध गया पहुंचिए और महाबोधि महाविहार को मुक्त कराइए, बीटी एक्ट रद्द कराइए, पंडे पुरोहितों से महाबोधि महाविहार खाली कराइए। ही होती आजची विशेष बातमी। बघत रहा खबर जनता तक। लाईक सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.